Good morning everyone. Today we will talk about the class 10th NCERT chapter 8 introduction of trigonometry. देखिए हम जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो लेट अस सी दैट ट्रिग्नोमेट्री आपका ये तीन वर्ड से मिलकर बनी है, ट्राई गॉन एंड मैट्री। क्या है आपके तीन वर्ड? ट्राई गॉन एंड मैट्री। ट्राई का मीनिंग होता है आपका थ्री, गॉन का मीनिंग होता है आपका साइड्स एंड मैट्री का मीनिंग होता है आपका मेजर। ठीक है, ओके। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री हम देखें तो दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मेजर ऑफ थ्री साइड। किस पर डिपेंड करती है? आपका मेजर ऑफ थ्री साइड। ठीक है, अब मेजर ऑफ थ्री साइड की अगर हम बात करें तो थ्री साइड आपकी कहाँ पर होती है? कौन सा फिगर है जिसके अंदर आपकी थ्री साइड्स होती है? बताइए। द फिगर इज ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर हमारी थ्री साइड होती है। इट मीन्स द ट्रिग्नोमेट्री इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अ ट्राइंगल। किस पर डिपेंड करती है? आपका ट्राइंगल पर। अगर हम ट्राइंगल में भी बात करें तो इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अ राइट एंगल ट्राइंगल। किस पर डिपेंड करती है ट्रिग्नोमेट्री? आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं, दीज ऑल थिंग डिपेंड्स ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल। कहाँ पर डिपेंड करती है? आपका राइट एंगल ट्राइंगल। मान लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी। अब व्हाट डज द मीन ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल का मीनिंग क्या होता है? अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर आपका वन एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। दैट इज कॉल्ड द राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में बात करें तो द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। क्या कहलाती है? आपका हाइपोटेनस। ठीक है, देन ये जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एंड ये जो हमारी साइड होती है दैट इज कॉल्ड बेस। ठीक है, तो जो जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पढ़ना है दैट आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट आपका करता है। तो आपको 6 टाइप का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ना है। सबसे पहला होता है आपका साइन। क्या होता है हमारा? साइन। तो देखिए साइन अगर हम मान के चले हमारा एंगल ए है, किसकी बात करें हम? एंगल है। तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है हम लोग का? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आफ्टरवर्ड्स इफ वी टॉक अबाउट द कोसाइन, तो कोसाइन ऑफ एंगल ए इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, देन सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब ये इनका होता है फुल फॉर्म, साइन कोसाइन एंड टेंजेंट। इसी को जो आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो तो साइन को आपका लिखा जाता है SIN, साइन। ठीक है, और मान लो एंगल ए पे था थीटा एंगल। क्या बन रहा था? एंगल आपका थीटा। तो ये क्या बन गया आपका? एंगल ए के प्लेस में आ गया थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये वो चीज़ें जो हमें मेमोराइज करनी है, ये वो चीज़ें जो हमें याद रखनी है। देन कोसाइन, कोसाइन को आपका शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है कॉस। एंगल ए अभी भी था आपका जो कि थीटा है, वो क्या हो जाएगा आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनस। आफ्टरवर्ड्स विल टॉक अबाउट द टेंजेंट। टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है टेन। एंगल अभी भी आपका थीटा है तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में ये हमारे तीन रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स अगर हम बात करें तो तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और होते हैं जो कि इनके रेसिप्रोकल होते हैं, जो कि इनके रेसिप्रोकल होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कोसेक थीटा, जिसे आपका बोला जाता है कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, जो कि आपका कहलाता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या कहलाता है हमारा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अगला आता है हमारा सिकेंट, सिकेंट ऑफ एंगल ए, जो होता है हम लोग का हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड द लास्ट सिक्स वन इज कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, जो कि होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, नाउ लेट अस सी कोटेंजेंट। अब बात आती है कोसिकेंट। कोसिकेंट को शॉर्ट फॉर्म में आपका लिखा जाता है कोसेक। कोसेक एंगल ए आपका थीटा था, दैट्स व्हाई इट इज थीटा। योगा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली आपका सिकेंट ऑफ एंगल ए है तो सिकेंट को आपका लिखा जाता है सेक। तो दैट विल कम सेक थीटा, दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, एंड द लास्ट इज कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को लिखा जाता है आपका कोट। तो cot theta will be equal to base upon perpendicular. And in the whole trigonometry
देखिए ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है आपका जो आपका 10th में है, 11th में है, 12th में है। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाते हो, मैथमेटिक्स की, लाइक आप इंजीनियरिंग वगैरह करते हो, हर जगह पे आपको ट्रिग्नोमेट्री आना है। और द ट्रिग्नोमेट्री इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर ही आपका डिपेंड करती है। तो देखिए 6 रेशियो क्या क्या है एक बार हम देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसे याद रखने का आपका जो वे होता है, इसे याद रखने का जो आपका वे होता है, आप सीधा याद रख सकते हो पीबीपी अपॉन एचएचवी, जिसे आपका कहा जाता है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। क्या होता है आपका? पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर भोले। यहाँ से आप ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद रख सकते हो। कैसे याद रखेंगे? देखिए जो सबसे पहला वाला होता है वो होता है आपका साइन का, सेकंड होता है आपका कॉस और थर्ड होता है आपका टेन। तो आप यहाँ से देखोगे साइन, साइन क्या है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन क्या है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब आपको एक सीधा सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद रखने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। ठीक है, अगर हम बात करें फिर कॉसेक, सेक और टेन कॉट की, तो जो नीचे से अगर आप देखो तो ये है कॉसेक वाला, ये हो जाता है आपका सेक एंड ये लास्ट वाला हो जाता है हमारा कॉट। तो अगर हम देखें कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इन दैट वे वी कैन मेमोराइज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस तरह हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपका याद कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप और भी याद रख सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अभी हमने बात की कि ये जो एंगल था आपका थीटा था, क्या था एंगल आपका? थीटा। दैट्स वाई इसके जो सामने वाली साइड थी आपका बीसी, ये जो साइड थी आपका बीसी, दैट इज द परपेंडिकुलर। ये क्या थी आपका? परपेंडिकुलर। बट जो आपका परपेंडिकुलर है दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द एंगल, कि आप किस एंगल की बात कर रहे हो। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम बात करने वाले हैं हमेशा अक्यूट एंगल की। किसकी बात करेंगे हम लोग? अक्यूट एंगल की, क्योंकि एक एंगल आपका राइट एंगल होता है, बाकी के 2 एंगल क्या होते हैं? अक्यूट एंगल। अगर आपका अक्यूट एंगल यहाँ पर ए था, दैट्स वाई परपेंडिकुलर आपका बना बीसी। लेकिन अगर आप मान लो कि ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, ये आपका ट्राइंगल था, जो कि ट्राइंगल आपका सेम नाम दिया आपने एबीसी। क्या नाम दे दिया ट्राइंगल का आप लोगों ने? एबीसी। और एंगल बना है आपका थीटा सी पर। जो थीटा एंगल बना है वो कहाँ पर बना है? आपका सी पर। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो तो रहेगी आपकी हाइपोटेनस, वो तो कोई आपकी चेंज होना नहीं है। 90 के सामने वाली साइड क्या रहेगी? हमेशा हाइपोटेनस। लेकिन थीटा के सामने वाली जो साइड होती है दैट इज द परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है आपकी? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका बी ए, और जो बेस है वो क्या हो जाएगा हमारा? बी सी। इट मीन्स द परपेंडिकुलर एंड द बेस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द अक्यूट एंगल। कहाँ पर डिपेंड करते हैं? आपका अक्यूट एंगल पर। लाइक पहले वाले में आपका अक्यूट एंगल थीटा पर बना था, तो थीटा के सामने वाली साइड थी बीसी, जो कि बन गई परपेंडिकुलर, और जो ए बी थी बन गई हमारा बेस। लेकिन अब थीटा आपका एंगल सी पर है। कहाँ पर है आपका एंगल? सी पर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका? ए बी एंड बेस क्या हो जाएगा आपका? बी सी। ठीक है, इतनी बात आ रही समझे सभी को? नाउ लेट अस सी अबाउट द रेसिप्रोकल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो हमने ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े हैं, इनमें क्या होते हैं? कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब आप उनका रेसिप्रोकल कर दीजिए और आपको दूसरा वाला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिल जाएगा। तो लेट अस सी। लाइक सबसे पहले हम बात करते हैं आपका साइन थीटा की। वी आर टॉकिंग अबाउट द साइन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉसेक थीटा। दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्या लिखा जाता है? ये आपका 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है आपका सेक थीटा। तो क्या लिखा जाता है? ये आपका 1 अपॉन सेक थीटा। देन सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द टेन थीटा, तो देखिए टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, एक तो आपका होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और द सेकंड इज आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या हो जाता है हमारा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए बात समझिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कहाँ से आया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कहाँ से आया? बात को समझो। लाइक ये मेरा साइन थीटा था, ये मेरा कॉस थीटा था, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्या किया हम लोगों ने? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो आपने कहा कि सर साइन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आपने लिखा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सिमिलरली कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा हम लोगों ने राइट किया था बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसल।
क्या बचा था आपके पास? केवल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका? टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी टेन थीटा में भी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल हो सकता है? आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का। तो ठीक है, टेन थीटा का आपका रेसिप्रोकल क्या होता है? वन अपॉन कॉट थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आफ्टरवर्ड्स इफ वी टॉक अबाउट द कॉसेक थीटा, तो हमने देखा कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल आपका कॉसेक थीटा था। तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा आपका? साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन साइन थीटा। देन द फोर्थ इज सेक थीटा। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल आपका सेक थीटा था, दैट्स वाई सेक थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा आपका? कॉस थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा का आपने जो रेसिप्रोकल निकाल के लाए वो होगा आपका वन अपॉन टेन थीटा, या फिर आप इसे पलट दीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का भी हमने रेसिप्रोकल निकाल दिया, तो वी विल गेट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दीज आर द रेसिप्रोकल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए ये जो रेसिप्रोकल है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। रेसिप्रोकल, लिसन एवरीवन, दीज आर द रेसिप्रोकल। यहाँ पर क्या होगा, आपको ये रेसिप्रोकल आपको याद करना है, क्योंकि फर्दर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग क्वेश्चन के अंदर अलग अलग वैल्यू आपको पुट करनी पड़ सकती है। लाइक कहीं पर साइन थीटा है तो उसे हमें चेंज करके वन अपॉन कॉसेक थीटा लिखना पड़ सकता है। कहीं पर आपका सेक थीटा दिया तो उसे चेंज करके हमें वन अपॉन कॉस थीटा राइट करना पड़ सकता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टिल हियर। यहाँ तक आ गया सभी को समझ में? आगे की बात करें, इतना आया है। चलिए नाउ लेट अस सी वन मोर थिंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। देखिए अगर भाई हमने रेसिप्रोकल के बारे में बात किया, अगर हम इन रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इन रेसिप्रोकल्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट विल वी गेट? नोट, लेट अस नोट। लाइक अगर मेरा साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या था आपका? कॉसेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या था आपका? कॉसेक थीटा। तो अगर आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा, तो देखिए वी आर चेंजिंग द कॉसेक थीटा। हम कॉसेक थीटा क्या करें? चेंज करें। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल वन अपॉन साइन थीटा। तो इट विल कम साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा को आपने लिख दिया वन अपॉन साइन थीटा। देखिए साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा आपका? वन। तो यहाँ से हमारा एक कॉन्क्लूजन निकल कर आता है। क्या कॉन्क्लूजन निकल कर आता है? कि आप किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट वन। तो आपको क्या मिलेगा? वन। मतलब साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा क्या हो जाता है आपका? वन। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉस थीटा का जो हमारा रेसिप्रोकल होता है वो होता है आपका सेक थीटा। तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा भी हो जाएगा आपका वन। सिमिलरली टेन थीटा की अगर हम बात करते हैं तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉट थीटा। तो टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा भी हो जाएगा वन। ये याद करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि जब आपके क्वेश्चन में साइन थीटा और कॉसेक थीटा हो गया तो उसे चेंज किए बिना आप वन वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्टली नोट डाउन दैट मच ऑफ द थिंग, आफ्टरवर्ड्स विल मूव फर्दर। ओके, ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा जो है, पहला एग्जांपल है, यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आपका एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ है तो बाकी के अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस तरह निकाल कर लाए जाते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए उन्होंने दिया इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कि आपका साइन थीटा दिया हुआ है 3/5, बाकी के अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको निकाल कर लाना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा डायग्राम। क्या बना लेंगे हम लोग? डायग्राम। अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। मान लिया कि जिन्होंने देखिए एंगल थीटा दिया है तो हम भी मान लेते हैं कि ए पर आपका एंगल थीटा बना हुआ था। कहाँ पर था एंगल थीटा आपका? ए पर। अब देखिए देव गिवन अस साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तो फर्स्टली विल सी इन द टर्म्स ऑफ ट्राइंगल कि आपका साइड क्या होती है, साइन थीटा क्या होता है आपका, व्हाट इज द साइन थीटा। तो सब जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करते हो आप ऊपर लिख लिया कीजिए PVP अपॉन HHV। क्या होता है ये आपका? व्हाट इज दिस? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो यहाँ से हम देखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए आपने साइन थीटा के आगे लिख लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या राइट किया आपने? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इट मींस यू गेट द परपेंडिकुलर 3। परपेंडिकुलर क्या होगा? 3 एंड द हाइपोटेनस इज 5। तो देखिए पर थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मतलब BC हो गई हमारी 3 और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस मतलब AC हो गई आपकी 5। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, वी विल राइट इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ये होगा आपका AC विल बी इक्वल टू 5 यूनिट, BC इक्वल टू 3 यूनिट एंड देन वन साइड यू विल हैव टू फाइंड AB हम लोग को फाइंड करके लानी है। मतलब क्वेश्चन में देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द बेस। क्या फाइंड करके लाना हम लोगों को? बेस।
तो देखो जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है एट दैट टाइम एक थ्योरम हमारे माइंड में आनी चाहिए जो कि आपने 7th 8th 9th 10th क्लास में पढ़ी है। कौन सी थी थ्योरम आपकी? पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम। तो वी विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम हियर एंड ऑन द बेस फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड द बेस ऑफ द ट्राइंगल। क्या निकाल के लाएंगे हम? ट्राइंगल का बेस। तो वी विल राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम आपकी? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर हम गिवन डायग्राम में देखें तो हाइपोटेनस क्या है हम लोग का? AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर था आपका BC का स्क्वायर एंड बेस है आपका AB का स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज हियर। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। AC की वैल्यू क्या है आपकी? 5, तो इट विल कम 5 स्क्वायर। BC था हमारा 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस AB हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 एंड 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB स्क्वायर। नाउ दिस 9 विल कम लेफ्ट हैंड साइड। 9 कहाँ पे आ जाएगा आपका? लेफ्ट हैंड साइड। तो यू विल गेट 25 माइनस 9 इक्वल टू AB स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 व्हाट विल वी गेट? 25 में से हमने 9 माइनस किए, देना में क्या मिलेगा आपका? 16। व्हाट विल वी गेट? 16। देखिए ये मिला आपका 16। अब इधर वाली साइड पर स्क्वायर है, जब आप स्क्वायर रिमूव करोगे तो अपोजिट साइड पर लग जाता है स्क्वायर रूट। तो यू विल गेट AB इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका? 4। मतलब AB की मेजर आ गई 4 यूनिट। देखो अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर अगर हम स्क्वायर रिमूव करते हैं तो आपका प्लस माइनस का रूट लगता है। क्या लगता है आपका? रूट प्लस माइनस। बट जब भी आप ट्राइंगल की लेंथ की बात करो या आप किसी की भी लेंथ की बात करो तो लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। लेंथ कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई माइनस साइन लेते ही नहीं है। क्या आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल की लेंथ -4 यूनिट है? होगी क्या? मतलब वो तो होने के पहले ही गायब हो गया। ठीक है, मतलब कि लेंथ कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज टेक इट पॉजिटिव। हम हमेशा क्या लेते हैं? पॉजिटिव। अब देखो मुझे बेस भी मिल गया। बेस मिल गया मुझे 4 यूनिट। क्या मिल गया बेस हम लोग को? 4 यूनिट। नाउ वी हैव टू फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो हम लिखेंगे ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो लेट अस सी लाइक मान लीजिए इन्होंने, देखिए हमें जो मैंने पहले ही कहा था आपको राइट करना है पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर बोले। सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। साइन थीटा ऑलरेडी गिवन था। साइन थीटा के बाद क्या आता है हमारा? कॉस थीटा। हम लोगों ने लिखा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा कॉस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो लेट अस सी व्हाट इज द बेस इन द ट्राइंगल। ट्राइंगल का बेस क्या है यहाँ पर आपका? 4 और हाइपोटेनस था आपका 5। तो क्या मिल गया आपको? 4/5। दिक्कत कोई? देन आफ्टरवर्ड्स विल फाइंड द टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लेट अस सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल? परपेंडिकुलर क्या है आपका? एंड बेस है आपका 4। तो व्हाट विल कम? 3/4। आफ्टरवर्ड्स विल फाइंड द कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज द हाइपोटेनस? 5 एंड परपेंडिकुलर 3। तो व्हाट विल कम? 5/3। देन विल टॉक अबाउट द सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यू विल राइट हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो देखिए हाइपोटेनस था आपका 5 और बेस था आपका 4। तो व्हाट विल कम? 5/4। एंड देन द लास्ट कॉट थीटा। कॉट थीटा होगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस था आपका 4 और परपेंडिकुलर है आपका 3। तो व्हाट विल कम? 4/3। दीज आर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब बात समझो, अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो आपको दिखा कॉस थीटा 4/5 था, टेन थीटा 3/4 था और साइन थीटा जो दिया था 3/5। हमने रेसिप्रोकल पढ़े थे, रेसिप्रोकल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमने पढ़ा था कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है। देखो है कि नहीं है? साइन थीटा था आपका 3/5, कोसेक थीटा क्या आ गया? 5/3, है ना। सिमिलरली सेक थीटा, सेक किसका रेसिप्रोकल था आपका? कॉस का रेसिप्रोकल था। तो सेक थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू थी 4/5, सेक थीटा की आ गई 5/4। सिमिलरली कॉट आपका किसका रेसिप्रोकल था? टेन का था। टेन की वैल्यू थी 3/4, तो कॉट की वैल्यू आई 4/3। इट मीन्स आप केवल 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लाइए, साइन, कॉस एंड टेन, और उनका रेसिप्रोकल कर दीजिए। देन यू विल गेट कोसेक, सेक एंड कॉट. In that way we can find the trigonometric ratio. Now let us see the one more example. If tan A equal to 1, verify that 2 sin A cos A equal to 1.
मतलब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था कि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका दिया हुआ था और आपने बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल कर लाए थे। लेकिन जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है उसमें क्या होता है आपका कि वो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देकर रखेंगे एंड फिर कुछ आपका देकर रखेंगे, वो आपको प्रूफ करके लाना है, वेरीफाई करके लाना है या वैल्यू निकाल के लाना है। ठीक है, तो हम वो सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन अभी देखते हैं। तो लेट अस सी, दे हैव गिवन अस अ ट्रायंगल एबीसी दैट इज राइट एंगल एट बी। कहाँ पे राइट एंगल आपका बी पर है। देन दे हैव ऑलरेडी गिवन अस tan a इक्वल टू 1। tan a इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका 1। तो मैंने कहा जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वी विल राइट पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। क्या राइट करेंगे हम लोग, क्या राइट करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। तो देखिए यहाँ से हमें मिलेगा tan a। tan क्या होता है आपका बताइए मुझे फिर। पहला होता है साइन कॉस एंड थर्ड वाला होता है tan। तो tan क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर मिला मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन प्रॉब्लम व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर कि आपका अपॉन में तो कुछ नहीं है, तो अपॉन में कुछ नहीं है, हमने क्या ले लिया 1 ले लिया। क्या ले लिया हम लोगों ने 1। अब एक बात और समझो यहाँ पर, एक और बात, इन्होंने जो एंगल की बात कर रहे हैं दे आर टॉकिंग अबाउट द एंगल ए। किसकी बात कर रहे हैं ये लोग, एंगल ए की। तो ये हुआ हमारा एंगल ए। जब आपका एंगल ए है इन दैट केस व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा आपका बीसी। बीसी की मेजर भी है 1 और बेस हुआ आपका ए बी। ए बी की मेजर भी है 1। यहाँ पर तो दोनों की मेजर सेम थी इसलिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। लेकिन अब मुझे निकाल के लाना है ए सी। वी हैव टू फाइंड द ए सी। तो वी विल राइट इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी वी विल गेट ए बी इक्वल टू 1, बी सी इक्वल टू 1, देन वी हैव टू फाइंड द ए सी। ऐसी हम लोगों को फाइंड करनी है। तो वी विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। तो वी राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी हम लोगों ने देखी थी व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपका, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो लेट अस सी व्हाट इज द हाइपोटेनस हियर AC। तो इट विल कम AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर था आपका AB प्लस BC होल स्क्वायर। लेट अस सी AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB। AB की मेजर क्या थी 1, तो ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, प्लस BC की मेजर क्या थी आपकी, वो भी थी 1, तो ये भी आ गया आपका 1 का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम। नाउ लेट अस सी AC स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1, 2, 1 या 2 पक्का। तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 प्लस 1 व्हाट विल बी गेट 2। यहाँ से हमने स्क्वायर रिमूव किया तो सामने वाली साइड पर आ जाता है रूट। एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री एट दैट टाइम वी हैव टू टेक द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। क्या लेना है हमें, केवल आपका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, बिकॉज द लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। लेंथ कभी भी नेगेटिव आपका नहीं हो सकती। तो हमें मिल गई AC की मेजर, मतलब हम लोगों को मिल चुका हाइपोटेनस दैट इज √2। क्या है हाइपोटेनस आपका √2। अब आपको प्रूफ करना है 2 sin A cos A इक्वल टू 1। तो देखो मुझे दो चीजें निकाल के लानी, केवल sin A और cos A। बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने की नीड आपको नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो सॉल्व करना है वो निकाल के ले आइए केवल आप। तो लेट अस सी, यहाँ पर कर लें सॉल्व। लेट अस सी वी आर टॉकिंग अबाउट द sin A। क्या निकालेंगे हम लोग, sin A। साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो वी विल राइट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए व्हाट इज द परपेंडिकुलर हियर, BC। एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हुआ BC, हाइपोटेनस होगा आपका √2, तो 1 अपॉन √2। सिमिलरली वील फाइंड द cos A। cos A क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है आपका AB अपॉन हाइपोटेनस AC। तो 1 अपॉन √2, मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपके सेम आ गए, दोनों क्या आ गए आपके सेम आ गए। नाउ लेट अस सॉल्व। अब हम LHS लेके चलेंगे और RHS लाएंगे। तो LHS था हमारा 2 sin A cos A। क्या था LHS हमारा 2 sin A cos A, और हमें RHS में लेकर आना है 1। RHS में लाना हम लोगों को 1। तो बस यहाँ पर आप sin A और cos A की वैल्यू पुट कर दो। तो लेट अस पुट द वैल्यू 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin A, 1 अपॉन √2। तो वी आर पुटिंग 1 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय cos A की वैल्यू आपकी 1 अपॉन √2। देखिए न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय √2। तो जब भी आप सेम रूट का मल्टीप्लाई करते हो या स्क्वायर करते हो तो वो नंबर रूट से बाहर आ जाता है। तो हमने सेम रूट है आपका, ये भी √2 है, ये भी √2 है, दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया, नंबर रूट से बाहर आ गया। ये होगा 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा आपका 1। दैट इज यूर RHS, और यही हमें वेरीफाई करना था। तो वी विल राइट हैंस प्रूफ। इन दैट वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।